तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम इराजी में। तो उत्तराखंड का क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है आने वाले उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अब मैं इसमें ये मानकर चलूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपको आती हैं, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है और जो चीज़ें बार बार आती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर, महान हिमालय की 15 से 30 किलोमीटर, मध्य हिमालय की 70 से 120 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इसमें आप देखेंगे जो इसमें सबसे चौड़ी जो रेंज है वो है मध्य हिमालय, और सबसे कम चौड़ी रेंज, अब इसको आप किसको कहेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय को, क्योंकि महान हिमालय 15 से 30 किलोमीटर और ट्रांस हिमालय 20 से 30 किलोमीटर। खैर, तो आप ये ध्यान रखेंगे सबसे चौड़ी जो रेंज है वो है मध्य हिमालय, और सबसे लंबी रेंज आपको पता ही महान हिमालय। अब इसमें ऊंचाई में देखें, जो ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या पार का हिमालय जो आप कहते हो, अच्छा, ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय और पार का हिमालय जो है उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में थोड़ा सा मिलता है। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो तिब्बत में है। जिस तरह से दक्षिण ढाल शिवालिक है हिमालय का, उसी तरह से उत्तरी ढाल जो है वो ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना। तो अब ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो 2500 से 3500 मीटर तक है। महान हिमालय की ऊंचाई है 4500 से 7817 मीटर। नंदा देवी पश्चिमी, जो कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसलिए महान हिमालय की जो हाइट है 4.5 से 7817 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। मध्य हिमालय की ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर तक। और इसमें जो वर्षा होती है वो होती है सालाना 160 से 200 सेंटीमीटर तक। शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से 1500 मीटर तक है, शिवालिक रेंज की। हाँ, एक बार 1250 मीटर दिया था, तो आप कंफ्यूज ना होना कि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 1250 मीटर, और मिनिमम 600 से लेकर के 1500 मीटर तक इसकी हाइट है शिवालिक की। महान हिमालय 6 जिलों में है उत्तराखंड में: उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें मिलती हैं। महान हिमालय का जो ऊपरी इलाका है, आमतौर पर उस पर किसी तरह की वनस्पति नहीं मिलती है। वहाँ सिर्फ मॉस, लाइकेन जैसी प्लांट्स और बर्फ ही बर्फ आपको वहाँ दिखाई देगी ऊपरी इलाके में। निचले इलाके में महान हिमालय के नुकीली पत्ती वाले, जिन्हें आप कोणधारी वन कहते हैं, वो मिलेंगे। इन्हीं वनों को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये रट लेना आप लोग, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे? निचले मध्य महान हिमालय में। अब इसी निचले महान हिमालय में नीली चीड़ तो आपको शिवालिक की ऊपरी रेंज से शुरू हो जाती है, लेकिन नीली चीड़ जो मिलेगी आपको महान हिमालय के निचले इलाकों में, ये नीली चीड़, फर, सरों, और इन वनों को हम अल्पाइन वन भी कहते हैं। रट्टा लगाए ना आप, अल्पाइन वन जो हैं वो महान हिमालय के जो निचले इलाके वहाँ मिलते हैं। अगर वो वनस्पतियों का क्रम पूछे तो सबसे लास्ट में जो आ रहा है अल्पाइन वन, ठीक है। यहाँ पर मध्य हिमालय में आप जो मंडुआ और गेहूं की खेती आप जैसे तैसे कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ हेडिंग डाला सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा जैव विविधता या वनस्पतियों की विविधता, सबसे ज़्यादा चौड़ी पत्ती वाले वन आपको शिवालिक में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा कृषि और कृषि भूमि, फल, और सबसे ज़्यादा कोणधारी वन आपको मध्य हिमालय में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वनों का दोहन मध्य हिमालय के वनों का ही हुआ है। इसके अलावा मध्य हिमालय में आपको सबसे ज़्यादा बुग्याल भी मिलेंगे, यहीं पर बूटी और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी आपको यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इन वनों में है बांज, खिरसू, चीड़, फर और देवदार। अल्पाइन और उप अल्पाइन वन जो हैं उत्तराखंड में, जो ट्री लाइन से नीचे जो वन मिलते हैं, या आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं, ऊंचाई की ओर जाएं, तो सबसे लास्ट में जो आपको वन मिलें उसे हम कहते हैं अल्पाइन और उप अल्पाइन वन। सबसे ठंडे इलाकों में सबसे ऊपर मिलते हैं, ये 2700 मीटर या उससे ज़्यादा की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे। ये जो पेड़ होते हैं हरे भी जल जाते हैं, क्योंकि इनमें तेल होता है, जैसे कि नीली चीड़, फर, वर्च, बुरांश, देवदार। 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे पर्वतीय शीतोष्ण सदाबहार वन। अब आगे चलते हैं। ऊपरी इलाकों में हमारे उत्तराखंड हिमालय में आपको साइप्रस, स्प्रूस, फर, देवदार, पॉपुलर, नीली चीड़ खूब मिलेगी, और इससे थोड़ा नीचे आए आप तो नीचे चीड़ और बांज खूब मिलेगी। कोणधारी वन आपको हमेशा मिलेंगे उत्तराखंड में 1500 मीटर से ऊपर, और कोणधारी वन आपको मिलेंगे ऊपरी शिवालिक और लोअर मध्य रेंज में। ऊपरी शिवालिक और लोअर मध्य में आपको मिलेंगे कोणधारी वन। कोणधारी वनों में सबसे खास जो पेड़ है वो है चीड़ का। अब मैंने फिर यहाँ लिखा है तराई में सबसे ज़्यादा मिलेंगे साल वन, शिवालिक में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको शीशम, मध्य हिमालय में बांज, और अगर आप हिमालय की बात करें तो हिमालय में सबसे ज़्यादा 27% एरिया पर आपको चीड़ मिलेगा। बांज जो मिलेगा आपको 13% एरिया पर मिलेगा।
चमोली जिले में आपको देखेंगे मानव और पशुओं के चित्र किन किन गुफाओं से मिले हैं, तो ग्वारखा और किमनी गुफा चमोली जिले में, इसी साथ अल्मोड़ा में लाखू, पेटशाल और फलसीमा में इसी तरह के जो है आपको चित्र मिलेंगे। मलारी एक सभ्यता है पूरी की पूरी, चमोली जिले में है ये, और उधर तिब्बत बॉर्डर पर मलारी माड़ा गांव के आसपास। यहाँ पर 2000 BC से लेकर के 600 BC के बीच में एक सभ्यता पनपी जिसे आप मलारी सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर बहुत से कंकाल भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं, और यहीं से आपको एक 5 किलो 200 ग्राम का या 5.2 kg का एक मुखौटा भी मिला है सोने का। चमोली ज़िले में आप देखेंगे माणा है, माणा से ऊपर आप चलेंगे तो सतोपंथ झील और सतोपंथ ताल है, और इससे और ऊपर जाएंगे आप, सतोपंथ से और ऊपर जाएंगे तो आपको फूलों की घाटी के दर्शन होंगे, और फूलों की घाटी से ऊपर जाएंगे तो आपको गंधमादन पर्वत के दर्शन होंगे। चमोली ज़िले में ओली है, जोशीमठ तहसील में, ओली के पास ही है गुरसों, और ओली के अलावा चमोली ज़िले में नीलकंठ पर्वत और गुरसों जो है वो हाथी पर्वत से सटा हुआ है। टिहरी जिले में आपको बेदनी बुग्याल मिलेगा, खतलिंग और खरसोली आपको मिलेंगे टिहरी जिले में। उत्तरकाशी जिले में आपको केदारकांठा, माने, घर की दून और दयारा बुग्याल मिलेंगे, साथ ही पंवाली काठा और तपोवन भी आपको बुग्याल के रूप में देखने को मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में चोपता बुग्याल और बागेश्वर में कफनी ग्लेशियर और कफनी बुग्याल के दर्शन आपको होंगे। श्रीनगर अलकनंदा के बाएँ किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा के दाएँ किनारे है, उत्तरकाशी भागीरथी के दाएँ किनारे है। बद्रीनाथ वैली या बद्रीनाथ घाटी जो है वो यू शेप की घाटी है, और ये एवलेंच या बर्फीले तूफान से बनी है, इसीलिए इसको सर्क का उदाहरण भी कहते हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच में है, जो कि नर पर्वत जो हैं वो अर्जुन का रूप हैं और नारायण पर्वत भगवान विष्णु का रूप है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। इसके अलावा कामेट जो चोटी है वो धौली, गंगा और सरस्वती के बेसिन को बांटती है, और नंदा देवी पश्चिमी जो है उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद कामेत शिखर है चमोली में, 7756 मीटर ऊंचा। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में है नंदा देवी पूर्वी। माणा की ऊंचाई है 7272 बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई है 7000, ये क्या लिख दिया मैंने, अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या। अब माणा पर्वत जो है वो ऊंचा है बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ पर्वत से। चमोली ज़िले में त्रिशूल पर्वत, उससे कम ऊंचा सतोपंथ, उससे कम ऊंचा दूनागिरी और गंधमादन। तो त्रिशूल, सतोपंथ, दूनागिरी और गंधमादन ये सब चमोली में है। पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, हाथी पर्वत चमोली में है, नेलंग और जेलंग वैली उत्तरकाशी में है। बद्रीनाथ धाम मैंने आपको बताया नर और नारायण पर्वतों के बीच में, नर माने अर्जुन और नारायण माने विष्णु। बद्रीनाथ धाम का सबसे पहले, बद्रीनाथ धाम मंदिर जो है उसका निर्माण सबसे पहले अजयपाल ने कराया, और इसको पूर्ण और भव्यता जो दी वो कत्तूरी राजाओं ने दी। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो कैंपटी फॉल आप लोग आमतौर पर मसूरी कह देते हो, मसूरी भी नहीं है, मसूरी के पास है टिहरी जिले में कैंपटी झरना। मुनि की रेती जो है वो ऋषिकेश के पास है, ऋषिकेश देहरादून जिले में है, लेकिन मुनि की रेती ऋषिकेश के पास है लेकिन टिहरी जिले में है। उसी तरह से तपोवन भी टिहरी जिले में है। टिहरी जिले में आपको देखने को मिलेंगे चंद्रवदनी, चंबा और सुरखंडा। ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, रुड़की जो शहर है उसका जो फाउंडर है कर्नल PV कौटले है। 1847 में यहाँ एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज बना। 22 दिसंबर सन 1851 को यहाँ भारत में पहली मालगाड़ी चली, जो कि 2 कोच वाली है, 2 डिब्बों वाली गाड़ी थी, रुड़की से पिरान कलियर तक मिट्टी ढुलाई के लिए। पिरान कलियर हजरत आलौद्दीन साबिर की दरगाह के लिए फेमस, आपको पता ही होगा। देहरादून की स्थापना गुरु राम राय जी ने सन 1699 में की। ये फेमस है टपकेश्वर महादेव के लिए। कालसी अशोक का जो शिलालेख है उसके लिए, कालसी शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसके अलावा यहीं पर लाखा मंडल और हनोल तीर्थ भी है। ऋषिकेश देहरादून जिले में है, गंगा और चंद्रभागा के संगम पर, और ऋषिकेश में ही है देहरादून जिले में लक्ष्मण झूला। कुछ नहीं रह गया, सब हो गया भाई। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।